हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। टॉपिक का नाम है बायोस। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कि बायोस होता क्या है, बट रियल में आपको ये क्लियरली नहीं पता होता कि बायोस का काम क्या है। बायोस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। तो आज हम जान लेते हैं बायोस के बारे में कम्प्लीटली सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बायोस हमारा जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा बायोस क्या होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है कि इट इज़ एन इसेंशियल सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ये क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी एक सॉफ्टवेयर की तरह आप कह सकते हो जो कि स्टोर होता है एक चिप के अंदर आपके मदरबोर्ड पर। इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, यानी दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का काम कौन करवाता है? बायोस। अगर सिंपल भाषा में बोले तो विदाउट बायोस जो है आपका पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता आपके हार्डवेयर के साथ में, या फिर कंट्रोल नहीं ले सकता। जैसे आपने क्या किया कि कोई भी एक म्यूज़िक को प्ले कराया, उस म्यूज़िक को आपके हार्डवेयर तक ले जाना, यानी आपके स्पीकर तक ले जाने का काम कौन करा रहा है यहाँ पर? बायोस। या फिर और भी बहुत सारे हार्डवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सबको आपस में कौन कनेक्ट कराता है? आपका बायोस। आई थिंक आपको सिंपली समझ आ गया होगा कि बायोस का काम क्या है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं हमारा कि मीनिंग ऑफ बायोस। आपने देखा होगा कि बायोस जो होता है, बायोस का जो प्रोग्राम है वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे देखने के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं कि ये सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं, सारे के सारे मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके लिए अलग अलग कीज़ का प्रयोग किया जाता है। एचपी में से ओपन करने के लिए आपका F10 का यूज़ किया जाता है। ऐसे अगर हम बात करें डेल में आपका जो F12 किया जाता है, तो ये अलग अलग हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हमारी सबसे पहले कि फंक्शन ऑफ बायोस की, बायोस के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इसके 4 मेन फंक्शन होते हैं जो कि बायोस पे काम करते हैं। यानी इसके क्या है काम होते हैं कि 4 काम करता है ये। सबसे पहले अगर हम बात करें मेन फंक्शन की, तो सबसे पहला होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी बायोस का एक मेन काम क्या होता है कि आपके पावर ऑन होते ही सबसे पहले सेल्फ टेस्ट करता है, यानी सारे के सारे हार्डवेयर को ये चेक करता है कि सारे हार्डवेयर प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये आपको शो भी करा देता है कि कौन सा हार्डवेयर आपका काम नहीं कर रहा है। दूसरा होता है इसका बूटस्ट्रैप लोडर, जिसका काम क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी हार्ड डिस्क से लोड कराना, जो कि आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा है, बट उसे लोड कराने का काम कौन करता है? आपका बूटस्ट्रैप लोडर, जो कि एक बायोस का फंक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोस सेटअप यूटिलिटी, जो अभी हम इससे पहले बायोस देख रहे थे, जो सारी सेटिंग्स आपको वहाँ दिखाई दे रही थी, वो क्या थी? वो हमारी बायोस सेटअप यूटिलिटी थी, जिसके अंदर आप बहुत सारे सेटअप कर सकते हैं। जैसे आपका टाइम एंड डेट है, पासवर्ड है, या फिर आपके बहुत सारे डिवाइसेस के रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट है आपका बायोस ड्राइवर। इसकी अगर हम बात करें तो आपका जो बायोस सेटअप यूटिलिटी काम करता है वो कैसे काम करता है? आपके बायोस ड्राइवर से। यानी अगर हम बात करें तो आपके बायोस ड्राइवर ही जो है एक तरीके का आपका बायोस का सेटअप है। बायोस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो ड्राइव चाहिए, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए, वो क्या आपके बायोस ड्राइवर है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें अगर हम यहाँ पर सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट क्या होता है? टेस्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेक श्योर नो एरर एग्जिस्ट बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लेता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराते टाइम कोई भी आपका जो है एरर ना आए। इसीलिए वो सारे के सारे हार्डवेयर को पहले चेक कर लेता है, सारे प्रॉपर हैं, तभी ये आगे का स्टेप लेगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराएगा। देखने में कुछ इस तरीके का, आपने जब भी कंप्यूटर को ऑन किया होगा तो देखा होगा आपका जो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है, जो कि आपको क्या बताती है कि अगर कोई यहाँ पर एरर है तो वो आपको शो करा देती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है आपका पोस्ट के अंदर आपका मेमोरी, आपके वीडियो, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और भी बहुत सारे सिस्टम कंपोनेंट के टेस्ट होते हैं। बात करें तो लगभग टोटल 14 टेस्ट होते हैं, 14 टेस्ट होते हैं, जिनमें ये सारे के सारे हार्डवेयर को चेक किया जाता है। अगर हम अगले फंक्शन की तरफ चलें तो वो है हमारा बूटस्ट्रैप लोडर। तो बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कराते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका जो है यहाँ पर शो होता है, जिसकी अगर हम बात करें विंडोज 7 में इस तरीके का आपका आता है। तो ये क्या होता है? बूटस्ट्रैप लोडर, जो कि क्या करता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करके लोड करा देता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट होता है हमारा बायोस सेटअप यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ पर आपके सारे के सारी जो वो चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं कि आपके साटा पोर्ट कनेक्टेड है या नहीं, आपके हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, या फिर सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको शो हो जाती हैं।
साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो है आपका ये तो है ही है सेटअप, बाकी जो मैंने आपको अभी सेटअप दिखाया था वो पूरा बायोस का ओरिजिनली सेटअप है, जिसके अंदर आपका हार्डवेयर सेटिंग, पासवर्ड सेटिंग, टाइम एंड डेट, कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी वहाँ पर की जा सकती है। अगला अगर हम बात करें बायोस ड्राइवर के बारे में, तो बायोस ड्राइवर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपके स्टोर होते हैं डबल EEPROM या फिर EEPROM चिप के अंदर। तो हमें पता है कि हमारा जो बायोस होता है वो कहाँ स्टोर होता है, EEPROM या फिर PROM या फिर डबल EEPROM, सिंपली बोले तो रोम के अंदर, आपके रीड ओनली मेमोरी के अंदर। डिपेंडिंग करता है ये आपके कंप्यूटर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर कौन सी टाइप की रोम आपके मदरबोर्ड पर लगी हुई है। एवरी टास्क दैट इन्वॉल्व एक्सेसिंग द सिस्टम हार्डवेयर इज कंट्रोल्ड बाय बायोस प्रोग्राम। जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें किसी भी हार्डवेयर का कंट्रोल चाहिए, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, बायोस करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फर्मवेयर की, तो फर्मवेयर का वर्ड की अगर हम बात करें सिंपली, तो हमारा जो है फर्मवेयर वर्ड क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। तो फर्मवेयर का जो एक मेन, आप सिंपली भाषा में अगर बोलना चाहें तो फर्मवेयर का एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके इम्बेडेड इन अ पीस ऑफ हार्डवेयर, जो किसी स्पेशल हार्डवेयर के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी वो उस हार्डवेयर के अंदर ही काम कर सकते हैं, अलग से आप काम कराते तो वो काम नहीं करेंगे। या फिर सिंपली अगर हम बात करें तो यू कैन थिंक फर्मवेयर सिंपली एज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, यानी आपका ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर के लिए बनाए गए। मेनली अगर बात करें तो आपको जो बायोस है वो आपके सिर्फ रोम के अंदर रह सकता है, आप उसे किसी हार्ड डिस्क के अंदर या किसी रैम के अंदर या किसी और पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करना चाहो नहीं होगा वो, क्योंकि वो क्या है कि आपके सिर्फ रोम के लिए बनाया गया, स्पेशली उसे सिर्फ आप रोम चिप के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप के अगर हम बात करें तो जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं, जो किसी हार्डवेयर के लिए ही बनाए गए। कंप्यूटर के अंदर जो अकेला फर्मवेयर होता है वो आपका बायोस चिप होती है, या कह सकते हैं बायोस होता है, जो कि आपके सिर्फ रोम चिप के साथ ही काम करता है। अलग से बात करें तो बहुत सारे आपके टीवी रिमोट वगैरह या स्मार्ट AC वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, इनमें अलग अलग फर्मवेयर होते हैं, बट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फर्मवेयर क्या है, हमारा बायोस। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट ऑफ कॉन्फ़िगरिंग बायोस। बायोस को कॉन्फ़िगर करने के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है आपका इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी, इससे आप जो है अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरा क्या है हार्डवेयर मॉनिटरिंग, हार्डवेयर को मॉनिटर कर सकते हो, जान सकते हो कौन सा हार्डवेयर वर्किंग है, कौन सा दिक्कत कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बूट करा सकते हो, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट ही कौन कराता है, बायोस कराता है। हार्डवेयर टेस्टिंग हो सकती है, हार्डवेयर चेक कर सकते हैं आप जब भी चाहें, अपने अलग से भी इसमें टेस्ट परफॉर्म करा सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क वगैरह चेक करानी आप बायोस का यूज़ करके चेक करा सकते हैं। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग करा सकते हैं, अगर आपके छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो वो सारी हार्डवेयर से भी दूर हो जाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, मोस्ट पॉपुलर बायोस चिप्स की बात करें, अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें कौन कौन सी कंपनीज बनाती है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बात करें तो आपको अमेरिकन मेगाट्रेंड और फिनिक्स के बायोस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी आपको मदरबोर्ड्स के अंदर इनसाइड सॉफ्टवेयर, नैनजिंग बायोसॉफ्ट, डेल, लिनोवो, पैकर्ड वेल, अवार्ड सॉफ्टवेयर, एसर, तोशिबा, इंटेल, एप्पल, ये सारे भी आपको बायोस चिप मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करें एक्सेसिंग द बायोस। जैसा अभी हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बायोस को एक्सेस कैसे करते हैं, तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग की से एक्सेस किया जाता है इसको। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन कराया हो। जैसे अगर हम एसर की बात करें तो एसर में क्या होता है, F2 से इसे आप एक्सेस कर सकते हो या फिर डिलीट की से। आसूस की बात करें तो इस पर भी आपका क्या F2 रहता है, या फिर डिपेंड करता है मॉडल पे, कुछ मॉडल के अंदर डिलीट, इंसर्ट की, या फिर बहुत कम के अंदर F10 से ये होता है। डेल की बात करें तो आपका जो ये F2 से आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ सिस्टम में आपका F12 से भी होता है। HP से अगर हम बात करें यहाँ पर तो HP में F10 होता है या फिर एस्केप होता है। कुछ HP के कंप्यूटर F1, F2, F6, F11 और साथ ही बात करें तो F10 और F12 भी हो सकता है HP के जो टैबलेट होते हैं उनमें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट और कुछ मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर सोनी की बात करें तो सोनी का जो बायो मॉडल था वो F2 या फिर F3 से आपका एक्सेस होता था, बट कुछ केसेस में आप जो है F1 भी ट्राई करा सकते हैं। तोशिबा की अगर हम बात करें तो तोशिबा में ये F2 या फिर F1 एस्केप इन सारी की से होता है, लेकिन तोशिबा का एक मॉडल होता है आपका इक्यूम जिसमें F12 से ये बायोस में एंटर कर सकते हैं। लिनोवो की बात करें तो F1, F2 ये सारी कीज जो है वो यूज़ होती हैं। तो आप एक बार इन्हें ट्राई कर लेंगे तो इनमें से ही कोई ना कोई की से आप जो है बायोस को एक्सेस कर पाएंगे। अगला बात करें टाइप्स ऑफ बूट मोड की। बूट मोड की अगर हम सबसे पहले ये बात करें बूट मोड होता क्या है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि लोड होता है, वो बूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट होता है उसके भी अलग अलग मोड होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि लेगेसी और यूएफआई, ये दो मोड अभी तक आए हुए हैं। लेगेसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस।
दोनों में डिफरेंस क्या है या कौन सा बेस्ट है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो लीगेसी की अगर हम सबसे पहले बात करें, लीगेसी बूट मोड क्या होता है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटिंग के अंदर आपका जो लीगेसी मोड होता है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या फिर आपके कंपोनेंट, आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है बिहेव करते हैं कैसे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन टू सपोर्ट ओल्डर सॉफ्टवेयर, यानी ये सारे क्या जो ओल्डर सॉफ्टवेयर है उन सबको सपोर्ट करते हैं। बात करें तो पहले जो है आपका लीगेसी मोड यूज़ होता था, जितने ओल्डर सॉफ्टवेयर पुराने सॉफ्टवेयर वो सारे लीगेसी मोड पे काम करते हैं। साथ ही बात करें तो आपका जो लीगेसी, अगर आपका जो मदरबोर्ड आपने लिया उसमें लीगेसी मोड और यूएफआई दोनों दे रखे हैं, मीन्स क्या हुआ कि वहाँ पे डिफॉल्ट में जो है आपका हमेशा जो है लीगेसी बायोस आपको मिलता है सेट। आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। बाकी क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूअर विंडोज 8 एंड विंडोज 10 माइट रिक्वायर टू मैनुअली इनेबल, लेकिन जो अभी नए आपके सिस्टम आते हैं जिनके अंदर विंडोज 8 या विंडोज 10 आपको देखा होगा पहले से इंस्टॉल्ड देते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड होकर आती है आपकी, तो वो क्या है कि उसमें आपको इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि आपके जितने भी न्यूअर सॉफ्टवेयर, न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे यूएफआई पे बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो आप वहाँ पर लीगेसी भी चेंज कर सकते हैं अगर उसमें दोनों मोड दे रखे हैं तो। इन ऑर्डर टू बूट इनटू ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम और बूटेबल टूल्स यूटिलिटीज। साथ ही यहाँ पर क्या है कि लीगेसी यूजेस द मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये कि आपका हार्ड डिस्क का जो है पार्टीशन स्टाइल होता है कि हार्ड डिस्क में आपको पार्टीशन कैसे बनाने हैं, तो उसकी अगर बात करें तो लीगेसी आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी एमबीआर को सपोर्ट करता है। जबकि अगर थोड़ा सा हम डिफरेंस करें यूएफआई के बीच में, तो यूएफआई क्या होता है कि एक ऐसा स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि कनेक्ट कराता है आपके फर्मवेयर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, और साथ ही यूएफआई इज एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली रिप्लेस बायोस। बात करें तो यूएफआई जो है आपके बायोस को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आया है। बायोस का वर्ड जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया, बायोस मीन्स क्या, यहाँ पर आप लीगेसी की बात कर रहे हैं। लीगेसी को रिप्लेस करके जो है आपका यूएफआई आया। यूएफआई क्या है, सक्सीजर है आपके बायोस का, यानी बायोस को ही कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपग्रेड करके हमारा जो है यूएफआई बनाया गया। साथ में यूएफआई यूजेस द गाइड पार्टीशन टेबल, एक दूसरा टाइप का पार्टीशन टेबल होता है जो कि होता है आपका जीपीटी एमबीआर, दो होते हैं जिसमें से जीपीटी यूज होता है यूएफआई में और आपका एमबीआर यूज होता है आपके बायोस या लीगेसी में। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्टीशन स्कीम की, कुछ लोगों को अभी हो सकता है डाउट आ रहा हो कि जीपीटी एमबीआर हमें तो समझ आ नहीं, तो देख लेते हैं कि जीपीटी एमबीआर क्या है। तो अगर जीपीटी और एमबीआर की बात करें तो दोनों क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाइंग फिजिकल पार्टीशन इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क। आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो फिजिकल पार्टीशन बनते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आपको हार्ड डिस्क यूज़ करनी है तो पहले वहाँ पर आपको पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। पार्टीशन बनाने के बाद ही आप उसके स्पेस को यूज़ कर सकते हो। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपली कि आपको अगर कभी भी क्या होता है कि हमें किसी भी स्पेस को यूज़ करना है, जैसे आपको सिंपल बात कर लें, एक सिंपल प्लॉट की बात कर लें, प्लॉट के आपको उसे यूज़ में लाना है तो आपको पहले वहाँ पार्टीशन बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा घर बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप वहाँ पर क्या है स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। वैसे ही आपके हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को रखने के लिए पहले वहाँ पार्टीशन बनाने पड़ते हैं, तभी आप वहाँ पर अपने डेटा को रख सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एमबीआर से बनाए कि जीपीटी से बनाए। तो एमबीआर में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम पार्टीशन साइज जो एमबीआर के अंदर रहता है वो मैक्सिमम आपका कितना रहता है, आपका 2 TB का। इसके अलावा अगर हम यूएफआई की बात करें तो यहाँ कितना रहता है, 9 जेटाबाइट का। एमबीआर के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 4 पार्टीशन बनाए जा सकते हैं प्राइमरी। जीपीटी के अंदर अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम 128 पार्टीशन भी बना सकते हैं। एमबीआर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक बूट लोडर को स्टोर कर सकता है, यानी आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं एमबीआर के हार्ड डिस्क में। जबकि जीपीटी की केस में क्या होता है कि यहाँ पर सेपरेट ईएफआई सिस्टम पार्टीशन यानी ईएसपी का यूज़ होता है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल बूट लोडर को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कई विंडोज़ एक साथ डाल सकते हैं आप। साथ ही इसकी मदद से आप क्या 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने हैं, तो हमें फिर कौन सा यहाँ पर यूज़ करना है, जीपीटी पार्टीशन को। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हार्ड डिस्क के बारे में। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, अब जाते हैं अपग्रेडिंग फर्मवेयर की तरफ। तो अपग्रेडिंग, अगर आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना हो, यानी मीन्स बात करें तो बायोस को अपग्रेड करना है, तो वो ये होता है क्या है, टू चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम और इफ द करंट बायोस वर्जन डज नॉट सपोर्ट द न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ज़रूरत हमें किस लिए पड़ सकती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, हमारा मदरबोर्ड थोड़ा सा ओल्ड है, उसमें क्या होगा कि वो आपका जो पुराना बायोस है हो सकता है कि जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सपोर्ट ना करे। जैसे अभी विंडोज़ 11 आया या फिर आप लाइनेक्स वगैरह यूज़ करें तो उसमें बहुत अलग अलग वर्जन नए नए आते रहते हैं, बट आपका क्या है मदरबोर्ड तो पुराना है,
उसके बायोस की कॉन्फ़िगरेशन पुरानी है, वो नहीं जानता है कि वो आपका जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में। तो हो सकता है कभी कभी कि वो सपोर्ट ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं कि नई कॉन्फ़िगरेशन नया ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कराने तो उसे एक बार अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपकी मदरबोर्ड कंपनी, कोई भी बायोस कंपनी होती है, तो वो जैसे ही कोई नई सॉफ्टवेयर आता है उसके लिए जो है अपना नया एक कह सकते हैं कि अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर देते हैं, तो आपको वो क्या है इंस्टॉल कराना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर इसकी कुछ सावधानियां लिखी हुई, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ इनकरेक्ट फर्मवेयर। अगर आप गलत फर्मवेयर वर्जन डाल देते हो या गलत कंपनी का, आपने एचपी के अंदर डेल का फर्मवेयर डाल दिया, उस कंडीशन में क्या होता है, अपडेट और इंटरप्शन ड्यूरिंग द अपडेट प्रोसेस में परमानेंटली डैमेज द मदरबोर्ड। आपका मदरबोर्ड परमानेंटली डैमेज हो सकता है, मेकिंग द सिस्टम अनबूटेबल, और आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनबूटेबल हो जाएगा, बूट नहीं होगा, मतलब आपका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। तो आपको क्या है बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, प्रॉपर सही वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ता है, साथ ही देखना पड़ता है कोई भी इंटरप्शन ना हो उस प्रोसेस के बीच में। साथ ही यहाँ पर कुछ और रीज़न भी है कि अगर आपको अपग्रेड कराना है तो क्यों कराएं, जैसे आपको फॉर द मदरबोर्ड टू सपोर्ट न्यू प्रोसेसर और अदर हार्डवेयर। कभी कभी ये भी होता है कि हमारा हार्डवेयर कोई नया हमने लगाया, नया प्रोसेसर लगाया जिसे आपका मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारा सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं करता है, तो हम एक बार फर्मवेयर को अपग्रेड करा के देख सकते हैं, जिससे कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई बार कुछ बग्स को या आपकी स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी आप अपने जो आपका बायोस है उसे अपग्रेड कर सकते हैं। लास्ट क्या है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है करंट बायोस में, या नई कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो एक बार चेंज करा लें। अपग्रेडिंग फर्मवेयर करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे जो टूल्स हैं वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यानी आपका राउटर होना चाहिए। अगर आप मॉडेम से यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास मॉडेम होना चाहिए, एक कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना चाहिए, कीबोर्ड होना चाहिए, आपका माउस होना चाहिए आपके पास, और सिस्टम होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, तो आपको अपग्रेड करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले आपको कि आपका जो प्रोडक्ट नंबर है वो आपको चेक करना है, या फिर सिंपली बोलें तो आपको सीरियल नंबर चेक करना है। कहाँ मिलेगा, लैपटॉप की बैक साइड में आपको मिल जाएगा। आपका जो सिस्टम है या अगर आपने ले रखा है आपके कैबिनेट के ऊपर, या फिर कैबिनेट पे कोई भी आपका वहाँ पर अगर कह सकते हैं कि पेपर लगा हुआ है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर सीरियल नंबर लिखा रहता है। दूसरा क्या, आपका एक सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बायोस जो हैं वो आपको नेट को सपोर्ट करते हैं, नेट से ऑनलाइन होते हैं, तो वहाँ भी उस कंडीशन में आपका नेट चलना चाहिए। बाकी नीचे लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन यूज अनदर डिवाइस टू डाउनलोड द अपडेट एंड सेव इट, रिमूवेबल मीडिया लाइक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आपका सिस्टम सपोर्ट करता है क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी डिवाइस में जो है डाउनलोड करके अपने अपडेट को इंस्टॉल करा सकते हैं, किसी पेन ड्राइव का यूज़ करके या हार्ड डिस्क का यूज़ करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक ब्लैंक यूएसबी होनी चाहिए अगर आप यूएसबी से इंस्टॉल करा रहे हैं तो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसे अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है। सबसे पहला होता है यूजिंग विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe फाइल एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा आपका यूजिंग बूटेबल यूएसबी स्टिक, यानी अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल से अगर कराना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोसेस में क्या रहेगा, आपको करंट बायोस का वर्जन देखना पड़ेगा कि आपका बायोस का जो करंट वर्जन है वो क्या है। फाइंड करने पड़ेगा अपने प्रोसेसर का टाइप, कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी बायोस अपडेट को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने मॉडल, सीरियल नंबर, सारी चीज़ों को देखकर, और उसके बाद बायोस को इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें करंट बायोस वर्जन कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, विंडोज़ आर कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली अपने स्टार्ट में सर्च कर सकते हैं MS Info 32। इस कमांड से क्या होगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में, जहाँ पर आपको क्या देखना है, बायोस का वर्जन देखना है करंट में कौन सा है। क्योंकि अगर हमें नया वर्जन चेक करना है तो पहले यह भी पता हो कि हमारा पहले से वो जो वर्जन है उससे कोई नया वर्जन आया है कि नहीं आया है। इसके बाद सेकंड काम आपको करना है कि यहीं पर आपको दिखाई देगा प्रोसेसर भी, तो प्रोसेसर चेक कर लें कौन सा प्रोसेसर आपके सिस्टम में इस समय लगा हुआ है। नेक्स्ट अगला काम करेंगे आप, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसकी साइट पर जाके, ऑफिशियल साइट पर जाना है, वहाँ जाके आप सर्च करेंगे ड्राइवर डाउनलोड में जाके आप बायोस का ड्राइवर जो है वो डाउनलोड कराएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, बायोस का ड्राइवर डाउनलोड कराना है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यूजिंग विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल।
इसके बाद क्या करना है आपको, विंडोज़ एग्जीक्यूटिव फाइल को कैसे अपडेट कराना है आपको। सबसे पहला तो आपका जो सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, तो वो पावर से कनेक्टेड होना चाहिए। पावर किसी भी कंडीशन में आपकी पावर सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पावर सप्लाई रुक जाती है, इंटरप्शन हो जाता है, तो जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था, मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो पावर प्रॉपर चेक कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करें तो नेक्स्ट क्या करना है आपको यहाँ पर, बिफोर प्रोसीडिंग रिमेंबर टू क्लोज एनी ओपन प्रोग्राम, यानी जितने भी ओपन प्रोग्राम है सारे के सारे क्लोज कर देने। टेम्पररी डिसेबल कर देना अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को, कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके जो सॉफ्टवेयर है उसे जो आप अपग्रेड करने वाले उसे ब्लॉक ना करें। इसके बाद आपको जो भी आपकी फ़ाइल होगी, जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, उसे रन करा देना है। फाइल को रन कराने के बाद जो भी ऑप्शंस आते हैं आपके, ओके आते हैं, नेक्स्ट आता है, एक्सेप्ट लाइसेंस आता है, वो सारे आपको कराते जाना है। उसके बाद आपका HP बायोस, जैसे HP का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है HP बायोस अपडेट का, तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्टअप कर देंगे और आपका बायोस अपग्रेड हो जाएगा। दूसरा तरीका लें अगर हम बूटेबल USB स्टिक का, इस केस में क्या करना होता है, वही चीज़ें करनी होती है, फाइंडिंग एंड डाउनलोडिंग बायोस अपडेट, फाइंडिंग द सिस्टम बोर्ड ID, ओपनिंग द हार्डवेयर डायग्नोस्टिक UEFI और अपडेटिंग द बायोस। मीन्स अगर सबसे पहले बात करें क्या करना है, फाइंडिंग एंड डाउनलोडिंग बायोस अपडेट, कनेक्ट द ब्लैंक USB ड्राइव इनटू द कंप्यूटर। आपको ब्लैंक USB को कनेक्ट कराना है अपने कंप्यूटर सिस्टम से। उसके बाद वेब ब्राउज़र में जाना है, वहाँ से आपको जो भी आपका मॉडल है, जैसे HP की बात करें तो HP की ऑफिशियल साइट पे जाके वहाँ ड्राइवर सर्च करने। वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने HP का अगर लैपटॉप है तो उसका मॉडल नंबर डाल सकते हैं, सीरियल नंबर डाल सकते हैं, साथ ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वर्जन बताएंगे, और वहाँ पर बायोस का जो ड्राइवर है वो आप सर्च करेंगे और उसे डाउनलोड करा लेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन वहीं पर आपको दिखाई देगा, डाउनलोड का ऑप्शन, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डाउनलोड कराने के बाद या फिर उस कह सकते हैं उसका सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है वो केयरफुली आप पढ़ लें कि आपका सिस्टम उस रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। देन आप क्या करेंगे कि आप उसे जो है रन करा देंगे। रन कराने के बाद आपको ऑप्शन आएगा बायोस अपडेट यूटिलिटी का, उसे अपडेट कराएंगे। वहीं पर आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन दिखाई देता है एक तो अपडेट का, यानी डायरेक्ट आपको अपडेट कराना है नॉर्मली जैसे एग्जीक्यूटिव फाइल सेव करा रहे थे, या एक ऑप्शन आता है आपको क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव। तो आपको क्या करना है, क्रिएट रिकवरी USB फ्लैश ड्राइव बनानी, क्योंकि हम पेन ड्राइव का यूज़ करने वाले हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको वहाँ पर हो सकता है ये आपके पास जो है आपकी फॉर्मेट करने के लिए बोले तो आप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है तो फॉर्मेट करने दीजिए और उसे नेक्स्ट कर दीजिएगा। दैन उसके बाद बायोस अपडेट के जो भी आपको फिनिश नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं वो सारे कर देंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी आपके ड्राइवर से। देन इतना करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें जाना है चेक करना है अपने बायोस सेटअप में जाके कि हमारा जो बायोस है वो अपग्रेड हुआ या फिर नहीं हुआ, चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि आपका बायोस जो है वो चेंज हो चुका होगा। बाकी अगर बायोस नेविगेटिंग की बात करें तो अब हम थोड़ा सा सेटअप की बात कर लें कि हमने अपग्रेड तो कर लिया, सेटअप पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो कभी भी आपके बायोस जो होते हैं, मोस्टली जो बायोस आती हैं उन पर माउस काम नहीं करता है, कीबोर्ड काम करता है, बट लेटेस्ट में कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें आपका माउस भी काम कर जाता है। तो इसे नेविगेट करने के लिए आप लेफ़्ट या फिर राइट एरो की क्या आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मूव करना है किसी दूसरे ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन या फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है तो आप लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं। एंटर का यूज़ कर सकते हैं आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए या फिर सब मेन्यू में जाने के लिए। F10 का यूज़ कर सकते हैं सेव एंड चेंज कराने के लिए या बायोस से बाहर जाने के लिए। एस्केप का यूज़ कर सकते हैं आपके जो भी मेन्यू में आप वहाँ से एग्जिट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोस सेटअप पर जो है बहुत सारे मेन्यू रहते हैं आपके। जैसे ऊपर अगर आप बात करो मोस्टली हम एक कॉमन ले रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन तो अलग अलग मदरबोर्ड में ऑप्शंस आते रहते हैं। जैसे आपका मेन है ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है, बूट ऑप्शन है, एग्जिट ऑप्शन है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके अलग अलग बायोस के केस में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सेटिंग की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है बायोस सेटअप पर। हमें अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेन में क्या है, बायोस में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कौन सा बायोस लगाओ, कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितनी रैम लगी हुई है, टाइम क्या हो रहा है, आपका एक्सेस लेवल क्या है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। नेक्स्ट जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने क्या देखा, यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन रहती है। प्रोडक्ट का नेम रहता है, आपका मॉडल नंबर वगैरह, SKU नंबर, प्रोसेसर टाइप, प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर स्टेपिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैशे साइज़, मेमोरी साइज़, मैक का आपका मिल जाता है, जो इंटीग्रेटेड मैक होता है आपका वो मिल जाता है, नेटवर्क अडेप्टर का, सिस्टम बायोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चेसिस सीरियल नंबर मिल जाता है। साथ ही अबाउट में आप जाएंगे तो आपके पूरे मदरबोर्ड के बारे में, कहाँ से बना, कौन सी कंपनी ने बनाया, उसका ऑफिस कहाँ है, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं।
इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सिस्टम टाइम मिल जाता है, सिस्टम डेट मिल जाती है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी चेंज कर सकते हैं, बायोस से भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर बहुत सारी सेटिंग होती हैं, अगर आपको लगता है कि डिफ़ॉल्ट में करानी, हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमने कोई गलत ऑप्शन कर दिया, तो आप डिफ़ॉल्ट पे भी सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन जो आपको एग्जिट वाले ऑप्शन में मोस्टली रहता है। साथ ही आप यहाँ पर चेंजेस अगर नहीं करने तो डिस्कार्ड करा सकते हैं, या फिर सेव कराने तो सेव का ऑप्शन दे रखा होता है। स्टोरेज के लिए अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं, आप स्टोरेज में डिवाइस कन्फिगरेशन कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे हैं। DPS सेल्फ टेस्ट है, जिसमें आप खुद की हार्ड डिस्क को चेक करा सकते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो आपके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सारे हमारे ऑप्शंस थे बायोस के, यानी बायोस में हम इतनी सारी चीज़ों को परफॉर्म करा सकते हैं। आई थिंक अगली बात कर लेते हैं डुअल बायोस के बारे में। आपने सुना होगा डुअल बायोस, तो जान लेते हैं कि ये डुअल बायोस का मतलब क्या है। क्या 2 बायोस लगे होते हैं हमारे सिस्टम में? तो बिल्कुल, डुअल बायोस का मतलब होता है कि हमारे मदरबोर्ड पर 2 बायोस रोम लगी होती हैं। एक जो आपकी चिप होती है वो काम करती है मेन बायोस का, दूसरी काम करती है आपका उसके बैकअप के लिए, यानी कि अगर आपकी एक चिप काम करना बंद कर देती है तो दूसरी चिप उसकी जगह पर काम करेगी, यानी आपका मदरबोर्ड खराब नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम अपने बायोस को करते हैं अपडेट, और उस समय अगर ये बायोस बाई चांस आपका इंटरप्ट हो जाता है तो हमारा बायोस करप्ट हो जाता है। पावर लॉस के कारण भी ये दिक्कत आ सकती है आपकी, या कभी कभी ओवर क्लॉकिंग के कारण भी ये दिक्कत आ सकती है। तो इससे बचाने के लिए जो है हमारा क्या होता है कि हमारा जो डुअल बायोस है, तो बैकअप वाला बायोस हमारा उसकी जगह पर काम करता रहेगा, करप्ट होने के बाद भी एक बायोस के हमारा यूज़ में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें जो है मदरबोर्ड पर डुअल बायोस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा वायरस अटैक। इस अटैक के कारण भी आपका जो है बायोस करप्ट हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर हमारा बायोस अपग्रेड फेलियर, यानी अपग्रेड होते टाइम अगर फेलियर हुआ तब भी बायोस करप्ट हो सकता है, या फिर अगर आपने इनकरप्ट बायोस का वर्जन अपग्रेड कर दिया है तब भी ये दिक्कत आ सकती है, या फिर अपडेटेशन में आपके पेरिफेरल जो आपने यूज़ किए हुए हैं वो किसी कारण से आपका जो है बीच में इंटरप्ट हो जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आपकी आ सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं डुअल बायोस, जिससे कि हमारी जो प्रोसेस है वो करप्ट होने के बाद भी हमारा एक बायोस ऐसा रहे कि एटलीस्ट हमारा मदरबोर्ड जो है वो अनयूज ना हो। कि कैसे आप अपने डुअल बूट यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ता है F1 अपने बूट मेन्यू में, यानी बूट जब आपका स्टार्ट हो रहा होता है, बूट स्क्रीन होती है, वहाँ पर आपको क्या करना है, F1 को प्रेस करना है। अलग अलग मदरबोर्ड में ये अलग अलग भी हो सकता है, बट मोस्टली ये आपका F1 रहता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर फिर इसके बाद आपका ऑप्शन आता है, कई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे ही आप F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है बायोस रिकवरी में, जहाँ पर आपका आ रहा है मेन टू बैकअप, यानी आपको बैकअप को यूज़ करना है। तो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे सिलेक्ट रहता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है बूट फ्रॉम, यानी आपको किस बायोस से जो है वो बूट कराना है, तो आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आप कैसे डुअल बायोस को यूज़ करेंगे या फिर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वाइड रेंज प्रोटेक्शन का। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, अगर आपका वाइड रेंज प्रोटेक्शन जो है वो डिसेबल या इनेबल होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये आपका ऑप्शन जो है वो इनेबल होता है, देन क्या होगा कि जैसे ही आपका फर्स्ट बायोस जो है वो फेल होता है, यानी आपका करप्ट होता है, देन ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है सेकंड बायोस को कॉन्फ़िगर कर लेगा और आपका जो सिस्टम है वो सेकंड बायोस से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इनेबल होने से आपका सिस्टम खुद ही आपसे जो है रिक्वेस्ट करने लगेगा रीस्टार्ट के लिए, जिससे आपका आपने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है पहले कि आपका बैकअप बायोस काम करे, वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा हॉल्ट ऑन बायोस डिफेक्ट्स। अगर ये आप इनेबल कर देते तो इससे क्या होगा कि जब भी आपके सिस्टम में कभी चेकसम एरर आता है या फिर आपका कोई वाइड रेंज प्रोटेक्शन का एरर आता है, तो आपका जो बायोस है वो आपके सिस्टम को बूट स्क्रीन पर ही पॉज कर देगा और आपके इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, यानी आप इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये उसके आगे जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑटो रिकवरी का। अगर इसे आप इनेबल कर देते तो जब भी आपका चेकसम एरर या और कोई एरर आता है तो आपका मेन बायोस या बैकअप बायोस जो भी उस समय यूज़ में है वो ऑटोमेटिकली आपके इस एरर को रिकवर करने की कोशिश करेगा और हो सकता है तो उसे रिकवर भी कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, जैसे ही आप इस ऑप्शन को करते हैं बूट फ्रॉम ऑप्शन को, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका यूज़र जो है वो पहले तो मेन और बायो बैकअप को चूज़ कर सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर एक आपका जो बायोस है वो फेल हो जाता है देन दूसरा बायोस आपका चेंज होना वहाँ पर बंद हो जाएगा और आपका ग्रे कलर का हो जाएगा। इसके बाद है बायोस रिकवरी। तो यहाँ पर आपने जो भी सेट कर रखा होगा बायोस रिकवरी में उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका चेंज हो जाएगा जैसे ही आपका एक बायोस करप्ट होता है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।